नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। कल पिछले क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए थे। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्न पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी टाइप का जो है पूछ दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसको सरल करते हैं। पहले एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। 16 मजदूर एक पानी की टंकी को 10 दिन में बनाकर पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी पानी की टंकी को 20 मजदूर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, मैंने आपको एक पर्सन, टाइम, है ना, ये वाला जो है फॉर्मूला मैंने बताया था। ठीक है, PTW/PTD/W, इसको अपन MDH भी कहते हैं, है ना, मैन डे आवर, तो वही है, सेम है। तो देखिए क्या बोला गया है, 16 मजदूर, तो यहाँ पे 16 मजदूर लिख दीजिए। एक पानी की टंकी को 10 दिन में, तो गुणी 10 कर दीजिए, है ना। बाकी और कुछ दिया नहीं है ना। फिर उसके बाद बोला है तो उसी टंकी को, मतलब उसी कार्य को 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कितने दिन मतलब मान लेते हैं डी। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए। 10 दूनी 20, फिर 2 अट्ठे 16। देख लीजिए कितना आ रहा है, कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 8 दिनों में। बहुत ही सरल था, है ना। कितने दिन में पूरा करेंगे, 8 दिनों में जो है पूरा करेंगे। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, सी ऑप्शन निकल करके आ रहा है। बस ऐसे ही बनाना था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। ठीक है, सबको समझ में आ गया। बस जो फॉर्मूला था उसी में रखना है। फॉर्मूला भी नहीं बोल सकते अपन, डायरेक्ट रखना है। 16 मजदूर गुणित 10 कर दो, उसके बाद 20 मजदूर गुणित कितने दिन में पूछा है तो डी मान लो, दोनों को बराबर कर दो, फिर उसके बाद डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो हमारा आंसर निकल करके आ जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। देखिए थोड़ा सा अलग है ये। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए, यदि 5 आदमी और 8 औरत, ठीक है, किसी काम को, है ना, 5 आदमी बोला गया है और 8 औरत किसी काम को 26 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो 4 आदमी और 4 औरत मिल करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना भाई, ये हमको बोला गया है। ठीक है, ये हमको बताया गया है। अब यहाँ पे जरा देखिए, 5 आदमी बोला है ना, तो यहाँ से 5 आदमी को एम लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, मैन। ठीक है, 5 आदमी और 8 औरत। ठीक है, तो ये 5 आदमी हो गया, कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो ये भी 26 दिन लेता है, तो 26 का गुणा कर दीजिए, बराबर 8 औरत बोला है, 8 औरत, औरत को लेते हैं W। ठीक है, ये भी कितने दिनों में पूरा करता है, 26 दिनों में, क्योंकि दोनों कार्य करते हैं और दोनों एक ही बराबर कार्य करते हैं, इसलिए बीच में बराबर लगा दिए अपन। अब यहाँ से ये वाला 26, ये वाला 26 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से यदि मैं मैन अपान वुमेन दोनों का यदि मैं रेशियो देखता हूँ, तो कितना निकल के आ जाएगा, 8/5 निकल करके आ गया। ठीक है, मतलब मैन की जो वैल्यू है वो 8 आ गई और वुमेन की जो वैल्यू है वो 5 आ गई। ठीक है, ये अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 आदमी और 4 औरत मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना भाई। तो देख लीजिए, 4 आदमी, ठीक है, 4 आदमी और प्लस 4 औरत यानी वुमेन उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो मान लेते हैं कि कितने दिन में पूरा करते हैं, ये डी दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, डी दिनों में पूरा करते हैं, तो हमारा कुल कार्य क्या आएगा, जो भी ये कार्य करेंगे, है ना, वही हमारा कुल कार्य होगा। ये कितने कार्य किए, 5 कार्य किए, गुणित ये 8 औरत जो है 8 कार्य किए, है ना, गुणित कितने दिनों तक किए, तो 26 दिनों तक। तो ये पूरा हमारा जो है टोटल कार्य हमारा हो जाएगा, है ना भाई, टोटल कार्य हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से एम और डब्ल्यू की जो वैल्यू निकाले हुए हैं अपन, उसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे, है ना। तो चलिए रख देते हैं, तो यहाँ से 4 गुणित एम, एम की वैल्यू
सामने सामने का वैल्यू होता है, तो m की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस यहाँ से 4 गुणित w की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, पूरे का क्या है, कितने दिनों में करते हैं, तो d दिनों में करते हैं, बराबर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 5 गुणित 8 गुणित 26। ठीक है, अब यहाँ से सरल कर दीजिए, 8 चौक 32 और 5 चौक 20, 20 और 32 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 52 आएगा। तो 52 गुणित डी, है ना, 52 गुणित डी बराबर 5 गुणित 8 गुणित 26। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 26 से कम, 26 दूनी 52, फिर 2 से 2 चौक 8, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देख लीजिए, 4 आदमी और 4 औरत मिल करके उस पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 20 दिन उनको लगेंगे। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। सबसे पहले अपन जो भी पहला हमारा प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है उसके बेसिस पे अपन मैन और वुमेन का रेशियो निकालेंगे, फिर उस मैन और वुमेन के रेशियो जो भी निकल के आएगा उसको अपन जो भी चीज़ें हमको पूछी गई है उसमें जो है रख देंगे। ठीक है, और कुल कार्य हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि पहले ये दोनों कार्य करते हैं 26 दिनों में, तो ये जितने कार्य करेंगे उसी काम को, यहाँ पे बोला गया है उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अगर इनको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल कार्य निकल करके आ जाता है। फिर उस टोटल कार्य से जो भी चीज़ें हमको पूछी गई है उसके बेसिस पे हम कितने दिनों में कार्य पूरा होगा इसको जो है निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसको सरल करते हैं। क्या बोला गया है, ए बी तथा सी किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है भाई, कर देते हैं। यहाँ पे 3 चीजें दी गई है, ए बी और सी। ठीक है, ये जो है 20 दिन में पूरा कर लेता है, बी जो है 30 दिन में पूरा कर लेता है और सी जो है 60 दिन लगाता है। तो अगर मैं टोटल कार्य देखूं, ठीक है, तो टोटल एलसीएम निकालते हैं तो ये 60 हो जाएगा। अब इसकी इफिशियंसी 20 दिया 60, इसकी इफिशियंसी 30 दूनी 60, इसकी इफिशियंसी 60 है कम 60। ठीक है, ये अपन निकाल लिए इसकी इफिशियंसी। अब देखिए फिर क्या बोला है, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है ना भाई, प्रत्येक तीसरे दिन सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, प्रत्येक तीसरे दिन मतलब बी और सी द्वारा सहायता दी जाती है, मतलब ए जो है कार्य करेगा, तो ए द्वारा, है ना, ए द्वारा पहले दिन का कार्य, पहले दिन का कार्य, क्योंकि प्रत्येक तीसरे दिन सहायता करता है ना भाई, तो पहले दिन कितना कार्य करेगा, तो पहले दिन इसकी इफिशियंसी कितनी है, ए की तो 3 है, तो 3 कार्य करेगा, है ना भाई, पहले दिन जो है 3 कार्य करेगा। इसी तरीके से ए, ठीक है, ए द्वारा दूसरे दिन का कार्य, पहले दिन तो 3 कार्य किया, दूसरे दिन कितना कार्य करेगा, फिर जो है 3 कार्य करेगा, है ना, क्योंकि 2 दिन तक तो स्वयं कार्य करता है। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता दी जाती है। अब तीसरे दिन ए तो कार्य करेगा ही, प्लस बी और सी इनके द्वारा भी कार्य किया जाएगा क्योंकि सहायता दी जा रही है, मतलब तीनों जो है कार्य करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा तीसरे दिन, ठीक है, तीसरे दिन कितना कार्य किया जाएगा, तो देख लीजिए, तो ए तो 3 कार्य करता है एक दिन में, ठीक है, बी कितना कार्य करता है, बी की इफिशियंसी देखो कितना है, 2 है, तो ये 2 कार्य करेगा, प्लस सी की इफिशियंसी कितना है, 1 है, तो ये 1 कार्य करेगा, मतलब यहाँ से 3 2 5 और 1 6 कार्य जो है करता है तीसरे दिन। ठीक है, तीनों के द्वारा। अब यहाँ से यदि मैं 3 दिन का कुल कार्य देखूं, है ना, 3 दिन का 3 दिन का कुल कार्य, कुल कार्य, ठीक है, 3 दिन का कुल कार्य हमारा कितना निकल के आ गया, 3 और 3 6 और 6 12, है ना, टोटल कितने कार्य हो गए यहाँ पे, 12 कार्य हो गए। ठीक है, 3 दिनों में
ए, बी और सी 2 दिन तक तो ए ही कार्य किया, मतलब 3 दिन में कितने कार्य कंप्लीट हो गए? तो 12 कार्य कंप्लीट हो गए। हमारे कुल कितने कार्य हैं? तो हमारे कुल कार्य हैं 60, है ना? तो अब यहाँ पे बोला गया है कि तो ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है ना भाई? हर प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता दी जाती है, तो ए उस कार्य को कितने दिनों में जो है कंप्लीट कर सकता है? तो 3 दिन में 12 कार्य किया जा रहा है ना? तो देखिए, अब टोटल हमारे कार्य कितने हैं? 60 है, तो 12 में क्या करूंगा तो 60 आएगा, तो 5 का गुणा करूंगा तो 60 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 दिन में जो है कार्य किया जा रहा है, 3 दिन में, तो जब यहाँ पे 5 करने से 60 आया है, तो इसमें भी मैं 5 करूंगा तो कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, समझ में आया ये कैसे आया? क्योंकि अपन जो है हमको कार्य करनी है पूरे 60, तो 12 कार्य तो अपन 3 दिन में कर चुके, बाकी जो बचे हुए कार्य है, मतलब कितने कार्य? 60 कार्य। ठीक है, हमको कितने दिनों में करना है यही बताना है, तो 12 गुणित 5 कर दीजिए, तभी तो 60 आएगा ना भाई। 60 कार्य अपने को करनी थी टोटल। ठीक है, तो जब यहाँ से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी अपन गुणा कर देंगे, क्योंकि अपन 3 दिन में इतना कार्य किए थे 12। ठीक है, तो इधर जब 5 गुणा किए तो इधर भी कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 15। इसलिए जो है पूरे 60 कार्य को ए को करने में कितने दिन लगेगा? 15 दिन जो है लगेगा। देख लीजिए, यही पूछा गया था, है ना? कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो 15 दिनों में। कौन सा आया आपका? बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 में क्या दिया गया है, चलिए एक बार क्वेश्चन को अपन पढ़ लेते हैं। ए व बी किसी कार्य को 10 और 15 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम को शुरू किया और 2 दिन बाद काम करने के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। तो बताना है अपने को कि शेष कार्य बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, दो हमको यहाँ पे बताई गई है, ए और बी। ए के द्वारा 10 दिन लगाया जाता है और बी जो है 15 दिन में कार्य करता है। ठीक है, तो दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो अगर हम टोटल कार्य यहाँ से देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 30 कार्य हो जाएगा। ठीक है, ए की इफिशियंसी हो जाएगी 3 और बी की इफिशियंसी हो जाएगी 2। कुल कार्य हो जाएंगे हमारे 30 कार्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि फिर क्या बोला है? दोनों ने एक साथ काम शुरू किया 2 दिन काम करने के बाद। तो भाई 2 दिन तक तो दोनों साथ काम करेंगे, 2 दिन का कार्य, है ना? 2 दिन का टोटल कार्य अपन निकाल लेते हैं, तो 2 दिन का हमारा कितना कार्य होगा? 2 गुणित दोनों की इफिशियंसी कितना है? ए और बी दोनों कार्य करेगा 2 दिन तक, तो 3 और 2 5 है, मतलब यहाँ से 5 दूनी 10 कार्य, है ना भाई? 5 दूनी 10 कार्य जो है 2 दिन में किया जाता है। उसके बाद फिर बोला है कि ए ने काम छोड़ दिया, है ना? ए ने काम छोड़ दिया, अब बाकी काम बी करेगा अकेले, तो कुल कुल बचा कार्य, है ना? कुल बचा कार्य, तो 10 कार्य तो दोनों ने कर लिया 2 दिन में। अब कुल कितने कार्य बचे? तो कुल कार्य है हमारे 30, इसमें से 10 कार्य हो गया, कितना बच गया? अब 20 कार्य, है ना? तो मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताया था कि इफिशियंसी गुणित समय, है ना? इफिशियंसी गुणित समय बराबर टोटल कार्य होता है, ई इंटू टी बराबर डब्लू। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमको क्या निकालना है? कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो बी की इफिशियंसी, क्योंकि बी का पूछा है, तो बी की इफिशियंसी हमारा 2 है। ठीक है, कितने दिनों में खत्म करेगा? तो मान लेते हैं कि डी दिनों में ये खत्म करता है। ठीक है, टोटल कितने कार्य बचे हैं? 20 कार्य, तो बी बराबर 20 कर दीजिए। तो यहाँ से कितना समय लगेगा इसको? तो 20/2 यानी 10 दिन। ठीक है, कितने दिन लगेगा इसको कार्य को खत्म करने में? 10 दिन जो है लगेगा। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका? डी ऑप्शन आ रहा है ना? कोई भी ट्रिक नहीं रहता है, आप बिल्कुल बेसिक से जैसा प्रश्न में बोला जा रहा है वैसा सरल करते जाइए, तो आपको जो है आंसर आ जाता है ना भाई? चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 में क्या बोला गया है, ये थोड़ा सा अलग है ना? तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया है? ए, बी और सी एक कार्य को 16, 32 और 48 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए, बी और सी किसी कार्य को 16, 32 और 48 दिनों में कर सकते हैं, है ना। वे जो है साथ साथ कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु बी कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। तो कार्य को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा हमको बताना है। ठीक है, देखिए, चूंकि हम यहाँ पे नहीं जानते कि जो भी स्थिति हमको दी गई है उसके अनुरूप वे तीनों जो है कितने दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं, है ना भाई। इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी बी ने जितने दिन पहले काम छोड़ा और सी ने जितने दिन पहले काम छोड़ा, है ना, उनके छोड़े गए कार्य को भी हम क्या करेंगे, टोटल कार्य के साथ में जोड़ देंगे। ठीक है, जो भी कुल कार्य हमारा हुआ है उसमें बी द्वारा किया गया कार्य और सी द्वारा जो भी कार्य छोड़ा गया है उसको अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए ए, बी और सी। ठीक है, ये जो है 16 दिन लगाता है ना, ये जो है 32 दिन लगाता है और ये जो है 48 दिन लगाता है। अगर हम यहाँ से टोटल कार्य देखें तो इसका एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 96। ठीक है, तो यहाँ से 16 छक्का 96, है ना भाई, 32 तिया 96 होता है। ठीक है, 48 दूनी 96 होता है। तो यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या बोला है कि बी जो है कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले कार्य को जो है छोड़ देता है। ठीक है, तो 8 दिनों में बी कितना कार्य किया ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि 8 दिन पहले छोड़ा है। तो 8 दिनों में बी द्वारा किया गया कार्य, बी द्वारा किया गया, ठीक है, किया गया कार्य, 8 दिनों में बी द्वारा कितना कार्य किया गया। तो बी की इफिशियंसी देखिए कितना है, 3 है ना। यहां से देखिए ये 3 दिया है, गुणित कितने दिनों में, तो 8 दिनों में। तो यहाँ से 8 दिया 24, कितना कार्य किया गया, 24 कार्य, है ना। बी द्वारा 8 दिन पहले का छोड़ा गया, तो 8 दिन पहले छोड़ा गया तो कितना कार्य, 24 कार्य आ गया। इसी तरीके से सी का दिया हुआ है हमारा 6 दिन, है ना। 6 दिन पहले कार्य छोड़ देते हैं तो 6 दिनों में सी द्वारा किया गया कार्य। तो सी द्वारा कितना कार्य किया गया, तो सी की इफिशियंसी है 2 और 6 दिन लगाया है तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। कितना कार्य हो गया हमारा, 12 कार्य हो गया। ठीक है, 12 कार्य यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे फिर बोला गया है कि कार्य जो है कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, कितने दिनों में पूरा हुआ, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। अब कार्य पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में कार्य पूर्ण होने में लगा समय, देख लो भाई कितना समय लग रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि हम नहीं जानते कि वे तीनों जो है कितने दिनों में कार्य को पूरा करते हैं, है ना। मतलब 8 और 6 दिनों में बी और सी के द्वारा कितने कार्य किए गए हैं उन कार्य को भी हम टोटल कार्य के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो टोटल कार्य हमारा 96 है। 8 दिनों में बी द्वारा कितना कार्य किया गया है, 24 कार्य, प्लस 6 दिनों में सी के द्वारा कितना कार्य किया गया होगा, तो 12 कार्य। इसको भी जोड़ देते हैं अपन, बटे, ठीक है, पूरे का बटे। तो ये वाला फॉर्मूला फिर से लगाते हैं अपन, इफिशियंसी गुणित समय बराबर कार्य, है ना। तो यहाँ से अपने को समय निकालना है तो टी बराबर क्या हो जाता है, पूरा कार्य बटे इफिशियंसी, है ना भाई। तो टोटल कार्य तो हमारा 96 प्लस 24 प्लस 12 हो गया, और इफिशियंसी देख लीजिए कितना कितना है, 6 है हमारा ए का, है ना, प्लस 3 है हमारा बी का और प्लस 2 है हमारा सी का। तो 6 3 9, 9 2 11 हो गया।
ठीक है, 11 हो गया। अब इसको कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 6 12 की 2, हासिल 1, और 1 और 1 2, 2 2 4, और 4 और यहाँ से कितना हो गया, 9 हो गया। तो 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मतलब 132 आ गया। अब 132 बटे 11 कर दीजिए, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। तो देख लीजिए कि कितना दिन लग रहा है हमारा, 12 दिन जो है शेष कार्य को पूरा, मतलब कार्य को पूरा होने में 12 दिन जो है लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बनाते हैं। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, सबको समझ में आ गया होगा, है ना। पहले अपन जो भी हमको पहले और इतने दिन में कार्य छोड़ा गया है ना, वो पूछा गया है, तो अपन वो कार्य निकाल लेते हैं, फिर उस पूरे कार्य को टोटल जो कार्य हो रहा है उसमें जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद कितनी इफिशियंसी हमारी आ रही है उसको अपन भाग कर देते हैं, तो हमारा समय निकल करके आ जाता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया गया है। क्या बोला गया है, राम श्याम और हरि, है ना, एक कार्य को 30 45 और 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे मिलकर के उस कार्य को करके 7800 रुपये कमाते हैं, तो राम को क्या धनराशि मिलेगी, है ना। बहुत ही सरल है। देखिए 3 चीजें हमको बताई गई है, राम श्याम और हरि, 3 व्यक्तियां यहाँ पे दी गई हैं। राम जो है 30 दिन में कार्य करता है, श्याम जो है 45 दिन में कार्य करता है, और हरि जो है 60 दिन में कार्य करता है। ठीक है, अगर यहाँ से अपन टोटल हमारा जो कार्य है अगर वो हम देखते हैं, तो देख लीजिए कितना आएगा, 30 60 और 45 का, है ना, 180 कार्य यहाँ पे टोटल होता है ना भाई। इसका एलसीएम निकालते हैं, तो इसका हो जाएगा 6 इफिशियंसी, ठीक है, इसका हो जाएगा 4, ठीक है, और इसका हो जाएगा 3। तो यहाँ से इसकी इफिशियंसी निकल करके आ गई। अब फिर बोला गया है कि यदि वे मिलकर उस कार्य को करके 7800 रुपये कमाते हैं, है ना, 7800 रुपये कमाते हैं, तो राम को क्या धनराशि जो है मिलेगी। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इफिशियंसी हमारा इतना इतना दिया है, मतलब 6 + 4 + 3, ठीक है, टोटल इफिशियंसी हमारी 6 4 10 3 13, मतलब ये जो 13 रेशियो है, मतलब 13 कार्य का कितना दे रहा है, ये 7800 रुपये दे रहा है ना भाई। 13 कार्य का कितना दे रहा है, 7800। तो यदि एक कार्य का मैं निकालता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13 छक्को 78 होता है हमारा, है ना भाई। तो एक कार्य का हमारा कितना हो जाएगा, 13 छक्को 78, तो यहाँ से 600 रुपये आ गया। ठीक है, एक कार्य का हमको कितना आ रहा है, यहाँ पे 600 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए एक कार्य का हमको 600 रुपये मिल गया। अब हमको क्या बताना है कि राम को क्या धनराशि मिलेगी। तो राम की इफिशियंसी देखिए कितना है, 6 है ना। राम को कितनी धनराशि मिलेगी, राम को कितनी धनराशि मिलेगी, कितनी धन राशि जो है मिलेगी। तो राम की इफिशियंसी हमारा कितना है, 6 दिया है, तो 6 गुणित क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, है ना भाई। तो कितना हो जाएगा, 6 छक्का 3600, इसलिए राम को कितना रुपए मिलेगा, 3600 रुपये मिलेगा। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सबको समझ में आ गया, बहुत ही सरल था। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 में क्या बोला गया है, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी जो है 12 दिन में कर सकते हैं, परंतु बी और सी कार्य की शुरुआत करते हैं और किसी कारणवश 3 दिन बाद कार्य को छोड़ देते हैं, है ना। शेष कार्य को ए जो है कितने दिन में करेगा, कर लेते हैं। हमको 3 व्यक्तियां दी गई है, ए बी और सी, है ना। ए जो है उस कार्य को करने के लिए 24 दिन लगाता है, बी जो है 9 दिन लगाता है, और सी 12 दिन जो है लगाता है। ठीक है, अगर मैं टोटल कार्य यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 72, है ना, टोटल कार्य यहाँ से 72 हो गया।
24 से 3 बार में, तो इसकी इफिशियंसी 3 आ गई, 9 की आ गई 8 और 12 छक्कों 72। तो इस तरीके से इफिशियंसी हमारी निकल गई। अब यहाँ से क्या बोला गया है कि बी और सी कार्य की शुरुआत करते हैं, है ना, परंतु किसी कारणवश 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। लेकिन 3 दिन तो बी और सी ने कार्य किया, तो में 3 दिन में बी और सी द्वारा किया गया कुल कार्य, बी और सी द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, बी और सी द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य। तो बी और सी की इफिशियंसी कितनी है, बी और सी की इफिशियंसी है 8 और 6, तो 8 6 14 हो जाएगा गुणित, ठीक है, 8 6 14 हो गया गुणित कितने दिनों में, 3 दिनों में, तो 14 तिया कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। मतलब टोटल कितना कार्य किया, 42 कार्य। अब कितने कार्य बच गया, शेष कार्य, शेष कार्य, तो कितना कार्य बच गया है यहाँ पे देखिए, टोटल 72 कार्य था, उसमें से 42 कार्य बी और सी द्वारा 3 दिनों में किया गया, तो कितना कार्य बचा यहाँ पे, 30 कार्य बचा है। अब ये 30 कार्य को ए जो है कितने दिनों में कर पाएगा, है ना भाई, तो इफिशियंसी ए की जो है कितनी दी गई है, 3 दी गई है, कितने दिनों में कर पाएगा, तो मान लेते हैं कि डी दिनों में करता है। कितने कार्य हैं, 30 कार्य है, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दहम 30, इसलिए कितने दिन लगेगा उसको, 10 दिन जो है लगेगा। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल है, अस पर क्वेश्चन अपने को सरल करते जाना है, जैसे प्रश्न में बोला जा रहा है उसी स्टेप में जो है आगे पढ़नी रहती है, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए आज का हमारा आखिरी प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 में क्या बोला गया है, अरुण एक कार्य को 10 दिन में, रमेश 15 दिन में पूर्ण कर लेता है। ठीक है, वे दोनों एक साथ 5 दिन कार्य करते हैं एवं शेष कार्य नरेश ने 2 दिन में पूर्ण किया। उन्हें कार्य पूर्ण करने के लिए 1500 रुपये दिए जाते हैं, तो रमेश व नरेश की दैनिक मजदूरी क्या होगी। ठीक है, देखिए अरुण, ठीक है, और रमेश, दो व्यक्ति हमको यहाँ पे बताया गया, तीसरा व्यक्ति बाद में आएगा, है ना, अरुण और रमेश। अरुण जो है 10 दिन में कार्य कर सकता है और रमेश जो है 15 दिन लगाता है। यदि मैं टोटल कार्य देखूं तो 30 कार्य है, टोटल कार्य हमारा 30 है, अरुण की इफिशियंसी 3 हो जाएगी और रमेश की इफिशियंसी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से फिर बोला गया कि वे दोनों एक साथ 5 दिन कार्य करते हैं, मतलब अरुण और रमेश के द्वारा, है ना, अरुण और रमेश के द्वारा 5 दिन में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। ठीक है, तो कुल कितने कार्य करते हैं 5 दिन में, ये हो जाएगा 5 गुणित इफिशियंसी कितना है 5 है, तो 5 गुणित 5 हो जाएगा, यानी 25 कार्य। ठीक है, कितने कार्य करते हैं दोनों जने, 25 कार्य करते हैं। शेष कार्य, शेष कार्य, अब शेष कार्य कितना बच गया, तो हमारा टोटल कार्य था 30, इसमें से 25 कार्य हो गया, मतलब शेष कार्य कितना बचा, 5 कार्य। ठीक है, 5 कार्य जो है नरेश ने 2 दिन में पूर्ण किया। ठीक है, 5 कार्य जो है नरेश ने जो है 2 दिन में पूर्ण किया, तो यहाँ से इफिशियंसी हम निकाल लेंगे नरेश की। ठीक है, किसकी इफिशियंसी निकाल लेंगे यहाँ पे, नरेश की, तो नरेश की इफिशियंसी हमारा कितना हो जाएगा, ई गुणित टी बराबर डब्लू होता है हमारा, तो यहाँ से इफिशियंसी गुणित समय, समय हमारा ये 2 दिन में पूर्ण कर ले रहे हैं, कितने कार्य को, 5 कार्य को, तो इसकी इफिशियंसी, नरेश की इफिशियंसी निकल के आ गई यहाँ पे 5/2, यानी इसको अपन 2.5 भी लिख सकते हैं या 5/2 भी रख सकते हैं जैसा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए क्या बोला गया है, उसके बाद फिर बोला गया है कि यदि उन्हें कार्य पूर्ण करने के लिए 1500 रुपये दिए जाते हैं, तो रमेश व नरेश की दैनिक मजदूरी क्या होगी, है ना। अब यहाँ पे
हमको टोटल जो है 3 व्यक्ति पता चल गए। अरुण, रमेश और नरेश 3 व्यक्ति यहाँ पे कार्य करते हैं, है ना भाई? 3 व्यक्ति यहाँ पे क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब अपने को इसका रेशियो निकालना है, ठीक है? अपने को इसका रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? अरुण, सबसे पहले अरुण का एफिशिएंसी कितना दिया है? 3 दिया है। कितना दिन कार्य करता है ये? 5 दिन कार्य करता है ना भाई? क्योंकि बोला गया है कि 5 दिन दोनों जो है कार्य करते हैं। अनुपात, रमेश की एफिशिएंसी कितना है? 2 दिया है। कितना दिन कार्य करता है ये? 5 दिन कार्य करता है, ठीक है? फिर अनुपात, नरेश, नरेश की एफिशिएंसी हम अभी निकाले हैं कितना? 2.5। कितना दिन कार्य करता है ये? 2 दिन कार्य करता है। यहाँ पे बोला गया है, देखिए नरेश ने 2 दिन पूर्ण जो है कार्य किया, तो ये 2 दिन कार्य करता है। तो यहाँ से इन तीनों का हमको रेशियो पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से अपन करते हैं तो 5 तिया 15 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है? इसको अपन और डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3:2:1, ठीक है? तो इन तीनों का जो रेशियो है ये 3:2:1 निकल करके आ गया। अब हमको क्या बोला गया है? हमको बोला गया है कि 1500 रुपये दिए जाते हैं तो रमेश व नरेश की दैनिक मजदूरी क्या होगी, ठीक है? मतलब यहाँ से 3, 2, 5 और 1 6, 6 रेशियो बराबर कितना दिया है? 1500 रुपये, है ना भाई? 6 रेशियो बराबर 1500 रुपये, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1500 भागित 6 हो जाएगा, ठीक है? 1500 भागित 6 रुपये। अब देखिए यहाँ पे अपने को क्या बताना है? रमेश व नरेश की दैनिक मजदूरी बताना है ना भाई? रमेश व नरेश की दैनिक मजदूरी बताना है। तो सबसे पहले अपन रमेश का यहाँ पे देखते हैं। तो ये इसकी एफिशिएंसी हमारी कितनी है? 2 दिया है। टोटल हमारा कितना है? 3, 2, 5 और 1 6 दिया है, ठीक है? टोटल हमारा कितना दिया है? 6 दिया है और 1500 रुपये इसकी दी हुई है। तो रमेश की हमारी कितना निकल के आ गई यहाँ से? 3 पंचे 15 यानी 500 रुपये निकल के आ गई, ठीक है? 500 रुपये जो है रमेश का हिस्सा निकल के आ गया। अब हम नरेश का हिस्सा निकालते हैं, है ना? तो नरेश की एफिशिएंसी हमारी 6 दिया है, सॉरी, नरेश की एफिशिएंसी हमारा कितना निकल के आया था? यहाँ से 2.5 आया था। इसका अनुपात हमारा 1 अनुपात निकल के आया था, तो ये हो जाएगा 1/, ठीक है? नरेश का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/6 गुणित 1500, है ना भाई? क्योंकि 1 अनुपात बराबर 1500/6 आया था। तो यहाँ से इसको अपन सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, ठीक है? 3 बचा, 6 पंचे 30 और शून्यम शून्य, मतलब 250 रुपये जो है नरेश की जो है मजदूरी निकल करके आ गई। अच्छा, दैनिक मजदूरी बोला है ना? तो टोटल तो 750 आ रहा है, दैनिक मतलब एक दिन की, है ना? एक दिन की मजदूरी अपने को निकालनी है। तो देखिए रमेश का हमारा 500 आया था टोटल, तो एक दिन की, है ना? टोटल 5 दिन कार्य किया था, तो 5 दिन का हमारा 500 आया था, तो एक दिन का कितना आएगा? थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, है ना? रमेश का एक दिन का हमारा कितना आएगा? टोटल 5 दिन का 500 है, तो एक दिन का 100 आ जाएगा, है ना? इसी तरीके से नरेश का हमारा टोटल 2 दिन का कितना आया था? 250 आया था, है ना? क्योंकि 2 दिन में कार्य पूर्ण किया वो, तो 2 दिन का 250 आया था, एक दिन का कितना आएगा? 125 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि दैनिक मजदूरी पूछी थी रमेश और नरेश दोनों की, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 और 125 को जोड़ेंगे तो 225 रुपये आ जाएगा, ठीक है? देख लीजिए कौन सा आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है आपका, ठीक है? यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है इसलिए ऊपर लिख दिया मैं। सबको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से अपन बनाएंगे, ठीक है? पहले टोटल कितना रुपए मिलेगा वो निकाल लेंगे, फिर दैनिक मजदूरी पूछी है, एक दिन की पूछी है, तो एक दिन का जितने दिन उन्होंने कार्य किया उससे भाग कर देंगे तो एक दिन निकल जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से ये जो है आपका चैप्टर जो है ख़त्म होता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है? अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? और अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी करिएगा, ठीक है दोस्तों? मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।